अब सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जैसा कि उनको पहले से लग रहा था कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होगा, वही शुरू हो गया। भी कोई लालू परिवार पर या उनके नज़दीकी लोगों पर ये कोई सीबीआई का पहला छापा है क्या? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी सीबीआई का छापा पड़ा उनके यहाँ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। केंद्र में किसकी सरकार थी? कोई बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। तो जब पहली बार वो जेल गए उस समय न केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, न बिहार में बीजेपी की सरकार थी, और 5 मामलों में आप सजा याफ्ता हैं। तो न मनमोहन सिंह बचा पाए, न देवगौड़ा बचा पाए। तो इतने गंभीर आरोप थे कि कोर्ट ने भी वो अपने आप को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाए, उनको सजा हो गई। और आज जिन लोगों पर छापा पड़ रहा, मुझे पता नहीं कि मामला क्या है, चूँकि अभी तक मीडिया से ही मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये अब्दुल दुजाना जिसका नाम आ रहा है टीवी पर, ये कौन अब्दुल दुजाना? जो तेजस्वी यादव का जो 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जो मॉल बन रहा था पटना में, उसके ये बिल्डर हैं, जो मेरिडियन कंस्ट्रक्शन के नाम से ये बिल्डर थे और जिसके एवज में इनको एमएलए बनाया गया। ये सुभाष यादव का नाम आ रहा है। अभी कौन सुभाष यादव है, लेकिन एक बालू माफिया सुभाष यादव है, जिन्होंने एक ही दिन में राबड़ी देवी की 3 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। ये सुबोध राय कौन है? हाजीपुर से एमएलसी थे, वैशाली से एमएलसी थे और शराब का व्यापार करते थे। तो ये सुनील सिंह से लेकर जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लालू परिवार के व्यापार को संभालते थे, देखभाल करते थे। क्योंकि यह नाम के लिए राजनीतिक दल है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मिलकर एक ही मकसद है, पैसा कमाना। तो उसी के सारे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं। तो इसलिए अब तो सीबीआई बता पाएगी कि क्या मामला है, किस मामले में आज रेड हो रहा है। मैं तो केवल टीवी से जो मुझे जानकारी मिल रही है मैं उतना ही कह सकता हूँ। लेकिन जिन पर भी रेड हो रहा है, जरूर सीबीआई के पास दस्तावेज होंगे, सबूत होंगे। और ये सारे लोग नामी गिरामी लोग हैं, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये लोग अपने अपने इलाके के सम्राट हैं, बादशाह जैसे लोग हैं। आपने कहा कि आरजेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उनका ये कहना है कि एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि गठबंधन में जब तक थे तब तक इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ जेडीयू का, अब लेकिन उनसे जो पार्टियां जुड़ गई हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? यानी जब बीजेपी जेडीयू की सरकार थी तो भी तो जो भोला यादव गिरफ्तार किए गए कब हुआ था? उसमें तो जो आरजेडी की सरकार नहीं थी, बीजेपी जेडीयू की सरकार थी। तो जेडीयू तो हर समय मौजूद रहा है, भले उनके पार्टनर बदलते रहे होंगे, लेकिन जेडीयू और नीतीश जी तो लगातार 2005 से हैं। तो कोई रेड हुआ हो उसमें मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे। जब आरजेडी भी साथ में थी तो भी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री थे बिहार में, और सीबीआई का रेड हुआ। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा। जो प्रमाण है उनके पास है, उस प्रमाण के आधार पर कार्रवाई हो रही होगी। अब तो ईडी और सीबीआई उसका जवाब दे सकती है। लेकिन ये जितने लोगों पर छापा पड़े, कौन लोग हैं? बिहार के लोग क्या उनको नहीं जानते? और नीतीश जी, आपने 2017 में गठबंधन तोड़ा यह कहकर कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब नहीं दे पाए, और फिर 5 साल के बाद उन्हीं को अपने बगल में बैठा लिया। क्या उन्होंने जवाब दे दिया? क्या वो दोषमुक्त हो गए? और ये सारे जो मुकदमे चल रहे हैं लालू परिवार पर, इसके दस्तावेज देने वाले कौन लोग हैं? ये जनता दल की तो लोग, हमारे पास कहाँ दस्तावेज थे? ये जदयू के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे आज वो आरजेडी में हो या जदयू में हो या सरकार के साथ में हो, यही लोग तो थे जिन्होंने सारे दस्तावेज दिए हैं। चाहे वो आईआरसीटीसी घोटाले का मामला हो या जमीन घोटाले का मामला हो या चारा घोटाले का मामला हो। तो आपने मुकदमा भी किया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने भी गए, उनको सजा भी हो गई, और फिर उनके साथ हाथ मिला लिया। हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे। हमने तो कभी लालू यादव से हाथ नहीं मिलाया, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन आप ही कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं और कभी उससे समझौता कर लेते हैं। तो इसका जवाब तो जनता दल को देना होगा। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 100 सोनार की 1 लोहार की, किस तरीके का इशारा है? इसका तो जवाब वही ना देंगे। वो अभी डिप्टी सीएम है, डी फैक्टो मुख्यमंत्री हैं, जो चाहे कर सकते हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ तो जांच का आदेश गृह मंत्री ने नहीं दिया, जांच का आदेश डिप्टी सीएम दे रहे, जिनका विभाग भी नहीं है। तो ये तो इसलिए मैंने कहा कि डी फैक्टो मुख्यमंत्री तो अभी तेजस्वी यादव है। लालू यादव और तेजस्वी यादव, यही लोग डी फैक्टो हैं सरकार में। नीतीश जी तो केवल दिखावे के लिए हैं। तीसरे कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई जो करना चाहे करे, कौन रोक सकता? कोई रोक सकता है? अगर कल करना भी चाहे तो कोई रोक सकता है क्या? अगर कोई दस्तावेज होगा, प्रमाण होगा तो कार्रवाई करेगा, तो कौन रोक लेगा उनको? इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है,
क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।